रानी जी आप? हम विनती करते हैं, तुमसे भिक्षा मांगते हैं, हमें हमारा मारुति लौटा दो। तुम भी तो एक स्त्री हो, स्त्री के मन की पीड़ा भली भांति समझती हो। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें हमारा मारुति लौटा दो। बताओ ना, हमारा मारुति कहाँ है? बताओ। देखो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हम सब कुछ दे देंगे, धन संपदा राजपाट सब, किंतु हमारा मारुति लौटा दो, हमारा मारुति लौटा दो। यदि हमारे मारुति को कुछ हो गया तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। हाँ, बोलो बोलो मालिन, हमारा मारुति कहाँ है? लौटा दो हमारा मारुति, लौटा दो, लौटा दो। मैं आपको मारुति के बारे में कुछ नहीं बता सकती। की प्रतिमूर्ति होती है। उसका हृदय कोमल होता है। अरे तू तो राक्षसी है, राक्षसी। नन्हे से बालक को दूर करके प्रसन्न हो रही है। क्या समझेगी माँ के मन की पीड़ा क्या होती है? तो एक माँ होती, माँ
तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम एक माँ ही नहीं हो। देवी तारा, मैं आपके मन की पीड़ा समझती हूँ, किंतु मारुति जो कार्य करने गया है वो परलौकिक है, जिसे इस लोक के वासी नहीं समझ सकते। इसलिए मैं आपको ये भी नहीं बता सकती कि मारुति अपनी दोनों माताओं के दुख दूर करने के लिए ही गया है। भाभी, आप चलिए यहाँ से। ये कुंद्रा सब कुछ पूछ लेगी इससे। आप चलिए। देवर्षि, हनुमान जी ने अग्नि लोक को भी पार कर लिया है, किंतु अंधकार लोक को पार करना सहज नहीं होगा। आप सत्य कह रहे हैं गंधर्वराज। अंधकार लोक का प्रवेश मार्ग इतना अंधकारमयी है कि इसे कोई नहीं ढूंढ सका है। सूर्य की किरणें भी इसके अंधकार में लुप्त हो जाती हैं। केवल इसके मार्ग को यमराज ही जानते हैं। क्या लगता है यह कोई अदृश्य दीवार है। लगता है यही अंधकार लोक। माता शबरी ने कहा था अग्नि लोक के बाद अंधकार लोक आएगा। यह चारों ओर अंधकार ही है और आगे जाने का कोई रास्ता भी नहीं है।
रास्ता। ये क्या देवर्षि, हनुमान तो अंधकार लोक में लुप्त हो गए। नारायण नारायण, अभी न जाने क्या क्या विचित्र घटने वाला है हनुमान के साथ। हनुमान एक एक करके अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और वहां किष्किंधा में उनके लिए हाहाकार मचा हुआ है। अंजना ने किस प्रकार अपने हृदय पर पत्थर रखकर मारुति को हमें सौंपा था, किंतु हम उसकी रक्षा ही नहीं कर सके। हम अंजना को क्या उत्तर देंगे कि कहाँ है मारुति? हमें मारुति को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। महाराज बाली, हम दोनों ने निश्चय किया है कि मारुति आप ही के साथ जाएगा। अब से वो आप ही का पुत्र है। अब से हमारा उसका कोई संबंध नहीं होगा। हाँ, हमारी प्रसन्नता इसी में है कि मारुति आपके साथ जाए। अब विलाप करने से कुछ नहीं होगा भाभी, मारुति का पता तो चल ही जाएगा। किंतु हमें ऐसा लगता है कि इसकी सूचना हमें अंजन प्रदेश को भेज देनी चाहिए। क्या सूचना भिजवा देनी चाहिए अंजन प्रदेश कि हम उनके पुत्र की रक्षा नहीं कर सके? ये तो हमारे लिए लज्जा से डूब मरने वाली बात है। ये एक स्त्री हमारे महल से मारुति को लेकर चली गई और हमें पता तक नहीं चला। किंतु भैया, सत्य तो यही है और इतना बड़ा सत्य उनके माता पिता से छुपाना उचित नहीं है भैया। भैया, मैंने सुना है कि मारुति कभी कभी केसरी जी के महल से भी इसी प्रकार चला जाता था। हो सकता है कि हमें वहां से ही मारुति के बारे में कुछ पता चल जाए। स्वामी, सुग्रीव भैया ठीक कह रहे हैं। क्या पता वहां किसी को कुछ पता हो। ठीक है, यदि ऐसा है तो सुग्रीव, आज ही तुम सूचना भिजवा दो। किंतु यह भी कहला देना कि हम अपने प्राण देकर भी मारुति की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हैं। हमें संसार को उलट पलट देंगे, लेकिन मारुति को कुछ नहीं होने देंगे। नारायण नारायण, हनुमान को कोई भी भूल भुलैया भटका नहीं सकती। अब वे शीघ्र ही यमलोक पार करके पितृलोक चले जाएंगे।
का द्वार। हे बालक, रुक जाओ वहीं। कौन हो तुम और यहां तक कैसे पहुंच गए? वैसे ही आ गया जैसे सब आते हैं। यहां कोई जीवित नहीं आता, यह आत्माओं का लोक है। यहां आत्मा रूप में ही प्राणी आ सकता है। देखिए, मैं यहाँ यमदेव से मिलने आया हूँ। मुझे भीतर जाने दीजिए। नहीं, तुम यमदेव से नहीं मिल सकते। सुनो बालक, तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम यहाँ से लौट जाओ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे यमलोक जाने दीजिए। लगता है तू बहुत बड़ा मायावी बालक है जो अपने देह के साथ यहाँ तक आ गया, लेकिन अब तू यहाँ से आगे नहीं जा सकेगा। ये तो विकट समस्या उत्पन्न हो गई। मैं अब अंदर कैसे जाऊं? वहाँ किष्किंधा में शबरी माता को यातनाएं दी जा रही हैं। उनका जीवन संकट में है। रुकने लगती हैं और मृत्यु से भी भयंकर पीड़ा देती है ये। अभी भी समय है, बता दे मारुति कहाँ है? बता। नहीं बताएगी? को कहां छुपा कर रखा है? नहीं बताएगी? तो ये ले। मारुति कहाँ है? बोल। नहीं बताएगी तो? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, राम राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। बोल। अच्छा, तो इस पीड़ा का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा तुझ पर? तू हमें नहीं जानती। कुंद्रा नाम है मेरा, कुंद्रा। नर्क में यमलोक भी इतनी यातनाएं नहीं देते जितनी हम देते हैं। यदि मेरी यातनाओं से तू मर भी गई तो भी मैं तेरी आत्मा को बाहर निकाल कर पूछूंगी, कहाँ है मारुति? हे प्रभु, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं
मारुति को दिए अपने वचन को निभा सकूं। मुझे शक्ति दीजिए प्रभु, शक्ति दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए प्रभु, शक्ति दीजिए। ये तो यातनाओं के पराकाष्ठा हैं। धर्म पथ पर चलने वाली मेरी भक्त शबरी कष्ट में है। हमें ही कुछ करना होगा। सच्चे भक्त के कष्टों का हरण भगवान को करना ही पड़ता है। दशरथ अजीर बिहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। अब मैं और विलम्ब नहीं कर सकता। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अंदर जाना ही होगा। इन पहरेदारों से युद्ध करना पड़ा तो भी करूंगा। खड़े क्या हो, जाओ यहाँ से। नहीं, मुझे यमदेव से मिलना ही है। मैं आप दोनों से अंतिम बार कह रहा हूँ, मुझे भीतर जाने दो, नहीं तो परिणाम ठीक नहीं होगा। इतना नन्हा बालक
हम यमदूतों को धमकाता है। ये धमकी नहीं, चेतावनी है। अब भी संभल जाओ, मुझे भीतर जाने दो। बस, बहुत हो चुका है हठी बालक। लगता है अब तुझे दंड देना ही होगा। लगता है अब तुझे दंड देना ही होगा। लगता है अब तुझे दंड देना ही होगा। कोई बहुत बड़ा मायावी बालक है। यमदूतों, द्वार पर आ जाओ। नारायण नारायण, तुम लोग नहीं जानते तुम किन्हें मारने जा रहे हो। यमदेव रक्षा कीजिए। क्षमा करें यमदेव, आपके दूत हमें आपसे मिलने नहीं दे रहे थे। हमने बहुत विनती की, किंतु ये नहीं मान रहे थे। हनुमान, ये सभी अपना कर्तव्य निभा रहे थे। बोलिए, क्या काम है मुझसे? यमदेव, मुझे पितृलोक जाना है। पितृलोक का रास्ता यमलोक से है। आप हमें यमलोक में प्रवेश करने की अनुमति दीजिए। हनुमान, कोई भी प्राणी शरीर के साथ यमलोक में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि आप यमलोक में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको अपना शरीर यहीं छोड़ना होगा। यदि आप यमलोक में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको अपना शरीर यहीं छोड़ना होगा। यमदेव, देह त्यागने के अलावा कोई और उपाय नहीं है यमलोक में प्रवेश करने का? हनुमान, आप तो रुद्रांश हैं। यदि आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, परंतु ये विधि का विधान है कि कोई भी प्राणी आत्मरूप में ही यमलोक में प्रवेश कर सकता है। और इस समय आप पृथ्वी लोक के प्राणी की भांति यहाँ आए हैं। यदि यही विधान है तो हम इस
विधान के विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे। हम अपने देह को त्याग कर ही अंदर जाएंगे। हम अपने देह को त्याग कर ही अंदर जाएंगे। परंतु शरीर त्यागने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा हनुमान, कि शरीर के साथ आपको मिली हुई शक्तियां यहीं रह जाएंगी। आप उनका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है यमदेव, हम अपनी शक्तियां भी यहीं छोड़ देंगे। अब आप हमें बताइए कि हम अपने देह का त्याग कैसे कर सकते हैं? हनुमान, मैं आपको क्या बताऊं? आप तो सर्वज्ञाता हैं। आप तो योगियों के शिरोमणि हैं। इस पूरी सृष्टि में आपसे बड़ी समाधि कोई नहीं ले सकता हनुमान। ठीक है यमदेव, हम ध्यान योग द्वारा अपनी आत्मा को देह से अलग करके यमलोक में प्रवेश करेंगे। गंधर्वराज, वो देखिए प्रभु की लीला। अब वे ध्यान योग के द्वारा समाधि ले रहे हैं, फिर वे आत्मा रूप में सर्वत्र विचरण कर सकेंगे। नारायण नारायण। तुम्हारा चेहरा उतरावा क्यों है? महाराज, ऐसी विचित्र स्त्री हमने अपने जीवन में पहली बार देखी है। हमने उसे सब तरह की यातना दे दी, लेकिन उस स्त्री पर किसी तरह की यातना का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा लगता है जैसे वो किसी पत्थर की बनी हुई हो। वो तो सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराती रहती है। कुंद्रा, इसका अर्थ तो ये हुआ कि आज पहली बार तुम विफल हुई हो। क्षमा करें महाराज, किंतु सत्य यही है। अब हमारे पास सिर्फ उसे मृत्यु देने के अलावा कोई यातना शेष नहीं बची है। और यदि आपकी आज्ञा हो तो उसे मृत्यु दे दी जाए। बस! वो एक स्त्री है, इसके कारण वो अभी तक जीवित है। यदि उसने मारुति का पता नहीं बताया तो उसे मरना होगा, और हम स्वयं उसे
मृत्यु दंड देंगे।